अध्याय 2 वर्ण एवं वर्णमाला। नमस्ते बच्चों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन होता है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह ग्रामर बुक में दिया हुआ है। प्रश्न 3, हिंदी भाषा में मूल रूप से कितनी ध्वनियाँ होती है? हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 ध्वनियाँ होती है, 11 स्वर की और 33 व्यंजन की। 4, हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह 11 स्वर होते हैं। प्रश्न 5, वर्ण डैश की सबसे छोटी इकाई होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। 6, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही वर्ण चुनिए। ग, मंग, मंगल, मंगल है जो कि सही वर्ण है। ट वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? ट वर्ण के बाद ठ। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनिए। क, जंगल सही शब्द है। सभी व्यंजनों में डैश स्वर मूल रूप से मिला होता है। अ स्वर मूल रूप से मिला होता है। ध्वनियों के लिखित रूप को डैश कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। डैश 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र, यह 4 अक्षर हैं जो कि संयुक्त व्यंजन से बनते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, क प्लस स छ, त प्लस र त्र। दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? श्रमिक, श प्लस र श्रमिक। दिए गए वर्णों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? घ ऑप्शन, क प्लस श, छ, क्षत्रिय। प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है क, अतः। अह विसर्ग है, इसका चिन्ह यह 2 डॉट्स होते हैं। इसे बोलने में कुछ कुछ ह की आवाज़ निकलती है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अभी हमने इसका प्रश्न किया था, 5वां प्रश्न, ओके, उसमें भी यही पूछा गया था। तो सबसे छोटी ध्वनि है वर्ण, वर्ण है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रश्न 16, दिए गए शब्द को सही विकल्प की सहायता से पूरा कीजिए। पुस्तक, आधा स और त आएगा, पुस्तक। प्रश्न 17, अंग और अह को डैश कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। प्रश्न 18, दिए गए चित्रों में से कौन से चित्र में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, बिंदु का प्रयोग हुआ है? तो बंदर। कलश में कोई बिंदु नहीं है, आँख में है चंद्र बिंदु है, चांद में है चंद्र बिंदु है। सही उत्तर हुआ बंदर। अनुस्वार और अनुनासिक स्वर व व्यंजन के ऊपर लगाए जाते हैं। आप चांद में देख रहे हैं ऊपर लगाया गया है, और यहाँ बंदर में भी देख सकते हैं आप, ऊपर लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है? दांत में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है? कौशल, कोयल, मेला, मैदान। ए का सिंबल है ये और ऐ का सिंबल है ये। सो मैदान में ऐ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ है क प्लस श, त्र है त प्लस र, श्र है स प्लस र। सो ग, ऑप्शन ग है जिसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। कॉलम 1 में दिए गए चित्रों का कॉलम 2 में दिए गए उनके नामों से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। गुब्बारा, मक्की, चप्पल, डिब्बा।
सो अ का हो गया 2, अ का हो गया 2, ब का हो गया 3, स का 4, द का 1। ऑप्शन क सही है। 24 दिए गए वाक्य के किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? मेरी बिल्ली का नाम चांदनी है। चांदनी के ऊपर चंद्र बिंदु आया है, अनुनासिक, इसीलिए ऑप्शन क सही है। प्रश्न 25 कॉलम 1 में दिए गए चित्रों का कॉलम 2 में दिए गए उनसे संबंधित अनुनासिक युक्त शब्दों से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। यह हो गया 5, यह हो गया ऊँट, यह हो गया दांत और यह है बूंद। सो हो गया अ का 2, ब का 4, अ का 2 और ब का 4 हम यहाँ देखेंगे। अ का 2, ब का 4, स का 1 और द का 3 का ऑप्शन सही है। बच्चों फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो मैं आपके लाइव क्लास लेने लगूँगी। धन्यवाद बच्चों।